बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। नाजरीन, जब भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई एडवांसमेंट आती है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई रेवोल्यूशन आता है तो यकीनन पूरी दुनिया भर में लोग उसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की फील्ड में किसी एडवांसमेंट से मुराद पूरी दुनिया में कोई नई तब्दीली आना, एक ऐसी नई चीज़ लॉन्च होना जो हमारी डेली लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देगा। जिस तरीके से आपने नोट किया होगा कि पहले पर्सनल डेस्कटॉप्स जो है वो लॉन्च हुए, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया लैपटॉप्स में। लैपटॉप्स के बाद उसको और भी ज़्यादा पोर्टेबल बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च कर दिए गए, और उससे भी ज़्यादा उसको पोर्टेबल बनाने के लिए स्मार्ट वॉचेस लॉन्च कर दिए गए। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पर हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में नई नई रेवोल्यूशंस देखते हैं, नई नई एडवांसमेंट देखते हैं। और अभी रिसेंटली आप सबको पता होगा कि फेसबुक ने अपना नेम टैग चेंज करके मेटा रख दिया, अपनी कंपनी का नाम। एंड दे सेड दैट डू नॉट कॉल अस फेसबुक एनीमोर, कॉल अस मेटा। और इसी सिलसिले में वो मेटावर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। दे आर सेइंग दैट बाय 2030 दे विल बी एबल टू लॉन्च मेटावर्स। अब मेटावर्स क्या चीज़ है और ये किस तरीके से हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करेगा, हमारी एजुकेशन को, हमारी हेल्थ को, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, हमारी ट्रेड को, हमारी एंटरटेनमेंट को, हमारी ट्रैवल एंड टूरिज्म को, इन तमाम चीज़ों को मेटावर्स या वीआर का जो वर्ल्ड होगा ये किस तरीके से चेंज करेगा। और इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ शुएब साहब मौजूद हैं, हु इज़ एन आईटी प्रोफेशनलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा आपसे कि ये मेटावर्स है क्या चीज़? मेटावर्स एक प्रोजेक्ट है फेसबुक का, और वो उसके ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। और पहले आपने देखा होगा कि फेसबुक एक सोशल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, एग्जैक्टली, जिस पे मुख्तलिफ लोग आते हैं और अपने व्यूज़, कमेंट्स, अपनी वीडियोज़ शेयर करते हैं। लेकिन अपने रियल टाइम जो है ना वो कोई एहसासात जो हैं, अपने जज्बात जो हैं, या रियल टाइम फीलिंग नहीं ले सकते फेसबुक से, एक्सपीरियंस। तो फेसबुक चाहता है कि इनको लोगों को कोई ऐसी चीज़ दी जाए कि जो सोशल शेयरिंग वो एक उनकी रियल वैल्यू बन जाए। अच्छा। उनके लिए एक ऐसी रियलिटी बना दी जाए कि जो जहां मर्जी बैठा है वो एक ऐसा चैट रूम ज्वाइन करता है जिसमें सिर्फ वो चैट या टेक्स्ट नहीं कर रहा, वो फिजिकली वहां मौजूद फील करे खुद को। बिल्कुल। तो इसके ऊपर उन्होंने एक वर्चुअल रियलिटी के ऊपर एक बेस करता हुआ पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, एंड दैट इज कॉल्ड मेटावर्स। और मेटावर्स लॉन्च हो चुका है अर्ली वर्जन में। अच्छा। और इसके लिए मेटावर्स के लिए कंटेंट्स चाहिए, प्रोग्राम्स चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे एक यूनिवर्स होती है, यूनिवर्स है, तो उसमें मुख्तलिफ जो है ना आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं। जैसे आपको प्लैनेट्स मिलेंगे, स्टार्स मिलेंगे, जो है एस्टेरॉइड्स मिलेंगे। इसी तरह मेटावर्स के भी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। यानी उसको टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसमें उसका इस्तेमाल कैसे होगा। कुछ लोग एजुकेशनल काम कर रहे हैं, अब लोग उसके ऊपर डेवलप करेंगे एप्लीकेशंस। बिल्कुल। और एप्लीकेशंस चूँकि डिजिटल एसेट्स हैं मेटावर्स में, वहाँ आप अपनी कॉलोनी बना सकते हैं, शहर बना सकते हैं, मुल्क बना सकते हैं। एनीथिंग यू कैन इमेजिन मेटावर्स में बन जाएगी। अच्छा, अब ये वीआर है क्या, एक्चुअली वीआर चाहिए क्यों और इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्यों ज़िंदगी को बदलेगी? जी देखिए, रियलिटी क्या होती है जो हम आंखों से देखते हैं, वो रियलिटी है। जी, कोई भी चीज़ जो हमारी आंखें देखती हैं वो उसको रियल समझती हैं, चाहे वो रियल ना भी हो। जैसे हम मूवी देखते हैं तो हर बंदे को पता है कि ये कैरेक्टर बनाए गए फेक है, रियल नहीं है। इसके बावजूद लोग बैठे इमोशन भी ले रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं, रो भी रहे होते हैं। एग्जैक्टली। उनकी आईज उनको जो रियलिटी बना के दिखा रही हैं उसकी रियलिटी में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, अब यही वाली एक नई टेक्नोलॉजी जब समझे कि हम तो बड़े अरसे से वीआर का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब इस पब्लिक लेवल पे पहुंचेगी, कब इस लेवल पे पहुंचेगी कि आम यूज़र इसको इससे फ़ायदा उठा सके, इसके साथ इंगेज हो सके। तो पहले तो सिर्फ रिसर्च कंपनियाँ ही कर रही हैं जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हम लोग अपनी एक ऐसी रियलिटी बना लेते हैं जो हमारी सिर्फ आंखों के आगे ही है। अच्छा। अभी जैसे आपने डेस्कटॉप का जिक्र किया, लैपटॉप का जिक्र किया, उसके बाद पाम टॉप का हम सुनते थे 2000 में जब हमने स्टार्ट किया। तो अभी मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल पे वो मोबाइल इज़ अ पाम टॉप के वो किसी कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद आने वाली टेक्नोलॉजी आई टॉप्स है, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुई है, अभी उसके रिसर्च चल रहा है, जो कि सिर्फ आपके लेंस होंगे, आपकी आंखों में लग जाएंगे
और वो पूरी की पूरी दुनिया कंप्यूटर की आपकी आंखों में चली जाएगी। उसकी अपनी इनपुट डिवाइसेस हैं, सेंसर्स हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसके। इसी तरह आई टॉप के बाद एक जीन टॉप आ रहा है, जीन टॉप उसके लिए भी जो है ना वो दुनिया तैयार हो जाए। जीन टॉप क्या है कि जैसे ये डिवाइसेस आपके जीन्स में एम्बेड कर दी जाएंगी। अच्छा। और उनके अंदर इतने सेंसर्स होंगे कि जो आपको रियल टाइम में, यानी किसी भी जगह पे आपने ट्रैवल करना है वर्चुअली, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट थिंक एंड यू आर कन्वर्टेड देयर। मतलब 6th सेंस टेक्नोलॉजी जो MIT कहा करती थी वो लॉन्च होने जा रही है। जी, ये फ्यूचर अब मुझे नहीं पता कि ये अगले 10 साल में होगा या अगले 20 साल में होगा, लेकिन ये होने वाला है। यानी आई टॉप्स के बारे में आज लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन आप देखेंगे कि 5 साल बाद हर बंदा कह रहा होगा अब लैपटॉप नहीं लेना, लैपटॉप कन्वीनियंट नहीं है, इसको कैरी करो, इसकी बैटरी नहीं है, इसका कभी टच खराब हो जाता है। जबकि आई टॉप्स में पूरे सेंसर्स मौजूद है। अब मतलब अगर वो बाहर से ब्लैक हो जाए तो आपको अंधेरा नजर आएगा और अंदर उसकी स्क्रीन चालू हो जाएगी। यानी ये इसकी VR की एक्सट्रीम है जी। वर्चुअल रियलिटी की जो एक्सट्रीम है वो ये होगी कि वो हमें इस जगह पे ले जाएंगे कि जहाँ पे जो हम सोचेंगे, यानी देखें अगर हमने बिजनेस करना है तो ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में हम बैठे हुए यहाँ हैं, लेकिन हम वर्चुअल रियलिटी में हम उसके अंदर जाके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह लर्निंग में आपने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कोई स्किल लर्न करनी है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अच्छा, इसमें कुछ लोग थोड़े कंजर्वेटिव भी हैं, लेकिन मैं चूँकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को और एडवांसमेंट्स को लोगों की भलाई के लिए ही समझता हूँ कि ये हैं, तो इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यानी देखिए, हम लोग जो विजुअलाइज करते हैं ना, वो लर्निंग हमारी ज़्यादा होती है, और जो टेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी आंखों से गुजरता है, उसकी वैल्यू कम होती है। अब मिसाल के तौर पे कि हम मूवीज देखते हैं, तो मूवीज में पहले टेक्स्ट आता है और फिर एंड पे भी टेक्स्ट आता है, दी एंड का। कभी किसी को याद होगा पहला और आखिर टेक्स्ट नहीं, मूवी सारी याद है, टेक्स्ट याद नहीं। 1 मिनट का टेक्स्ट याद नहीं है, मूवी 3 घंटे की याद है, 2 घंटे की याद है, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस जो है ना जी, वो बने ही विजुअलाइज एनवायरनमेंट के लिए। इसीलिए अगर ये वर्चुअल रियलिटी में हम किसी को पढ़ाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जी ये हेलीकॉप्टर ये होता है, चॉपर ये होता है, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ये मोटर लगी हुई है, ये इसका एयर फ्लो होता है, ये इसका हैंडल है, इस एयर फ्लो को कंट्रोल करना है, जिस एयर फ्लो को ऐसे फील करें जैसे आप खुद एयर फ्लो में जैसे उड़ रहे हैं। तो जब आप अंदर VR में ट्रेनिंग कर लेते हैं और जब आप उसके बाहर आएंगे तो आपका ब्रेन बिल्कुल रेडी है रियल चॉपर उड़ाने के लिए, रियल हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए। यानी वो ये इतना इफेक्टिव होगा कि आप मेटावर्स के अंदर या वर्चुअल रियलिटी के अंदर जो एक्टिविटी आप करते हो, तो आप इस काबिल होगे कि आप रियल लाइफ में भी उस एक्टिविटी को कर पाओगे। 100%। इसकी बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ऑलरेडी। आप नेट पे सर्च करें गूगल पे कि कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि जहाज़ उड़ रहा है तो पायलट को हार्ट अटैक हो गया या पायलट बेहोश हो गया, तो पीछे किसी बच्चे ने आके तो जहाज़ को लैंड कराया, उसको कंट्रोल किया, क्योंकि उसने सिमुलेटर में वो जहाज़ चलाए हुए हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ट्रेन द ब्रेन एक्टिविटी है ये, और इसमें लर्निंग जो है ना वो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी, अच्छा, बड़ी इजी हो जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगी। फिर दूसरा कि वाई री इन्वेंट द व्हील, हम अक्सर कहते हैं कि दोबारा से किसी चीज़ के लिए कोशिश ना करें, जो ऑलरेडी हो चुका है काम आगे से स्टार्ट करें। तो इसमें जो ऑलरेडी एडवांसमेंट्स मौजूद हैं जी, लोग आएंगे उन्हीं में शेयरिंग करेंगे अपनी, वो मॉड्यूलर टेक्नोलॉजीज हैं। तो VR का सबसे बड़ा फ़ायदा एजुकेशन में मैं समझता हूँ होगा कि लोगों को लर्निंग के नए मौके मिलेंगे। अच्छा, लर्निंग के यानी नए मेथड्स आ सकते हैं इसके? ऑफ कोर्स आएंगे, क्योंकि विजुअलाइज्ड लर्निंग जो है ना, हाँ जी, वो ऑथेंटिक लर्निंग है। किसी बच्चे को ये बताएं कि शिप क्या होती है और वो शिप के बारे में पढ़े जी, और किसी बच्चे को दिखाएं कि देखो ये शिप है, ये देखो ये ऐसे चलती है, आ जाओ इसकी अंदर सैर करते हैं। अब वो बच्चे को हम लेके जा रहे हैं, जब उसका पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो टेक्स्ट बुक वाले बच्चे नहीं बता सकेंगे उसके फिगर एंड फैक्ट्स, जबकि इन्होंने उसको फील भी किया है। यानी अच्छा, दूसरा ये कि एजुकेशन के आगे, हाँ जी, आप देखें ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले जी VR से बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जो आप वहाँ VR में देखते हैं वो आपकी मेमोरीज बन जाती हैं, और ब्रेन
कुछ अरसे बाद जो है ना वो वीआर को भूल जाएगा, लेकिन मेमोरीज को याद रखेगा कि हाँ मैंने एक विजनरी पैराडाइज देखी थी और मैंने उसको बड़ा लाइक किया था, हाँ ये दुनिया भी ऐसी ही होनी चाहिए थी। और जब वो उसको मिस करेगा वो दोबारा वीआर में चला जाएगा। बिल्कुल। यानी इसकी ये एक नेगेटिव साइड है, थोड़ी सी एडिक्टिव होगी ये। अच्छा। वीआर का जो मॉडल है वो इतना फैसिनेटिंग है, इतना फैसिनेटिंग है, एडिक्टिव तो होगी कि ये एडिक्टिव भी होगी और लोगों को इस तरह इंगेज कर देगी कि आपको फिर लोग इधर उधर घूमते हुए नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल। ट्रैफिक सब जगह कम, फैसिनेटिंग इतनी होगी, ये इतनी फैसिनेटिंग है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी लोगों के लिए कि लोग अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। और मतलब ये इतनी अडॉप्टिव होगी, लोग इसको इतना अडॉप्ट कर पाएंगे। यही सिर्फ जो ना अडॉप्शन के लिए ही बस वो कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा। यानी जब तक कोई चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होती, कन्वीनियंट नहीं होती, तो लोग उसके ऊपर उसको अडॉप्ट नहीं करते। अभी जो मेटावर्स का जो करंट सिनेरियो है, इस पे अभी जो है ना तकरीबन कोई 700,000 डेवलपर्स काम कर रहे हैं। 700,000? जी। और उन डेवलपर्स का काम ही ये है कि वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। अच्छा। यानी जैसे हमारी रियल लाइफ है, इसी को वर्चुअल में बनाएंगे ये पूरे का पूरा। बिल्कुल। फिर अगर आप जो ऑफिसेज रियल होंगे ना, वो उसके साथ एम्बेड हो जाएंगे वर्चुअल रियलिटी वाले के साथ। बिल्कुल। मतलब कोई मॉल इधर बना हुआ तो वो वर्चुअल मॉल भी हो जाएगा और वो इसके साथ इंगेज हो जाएगा। और फिर जो वीआर में बंदा उधर जा रहा है, उसको वहाँ के फिजिकल भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी चीज़। बिल्कुल ठीक। कि वो यहाँ पे ये बंदा चल रहे हैं, ये हो रहा है, ये शॉपिंग हो रही है, आप किसी भी चीज़ को आप बाय कर सकते हैं, वो आपको डिलीवर हो जाएगी। तो और आप देखेंगे ना, अगर तो ये पिछले साल में कोरोना ने जो लोगों के असर किया है लोगों के ऊपर, कि लोगों को इस चीज़ के लिए फोर्स किया है कि घर बैठे काम करें, डिस्टेंस में रहें और अपने काम को मुख्तसर करें और जितना हो सके उसको ऑटोमेट करें। तो वो ऑटोमेट करने का जो असल पर्पस है वो वीआर ही है। यानी लोग जब वीआर पे चले जाएंगे, जब उनका बिजनेस उसमें आ जाएगा, जब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अब बच्चों को स्कूल भेजना, उनको वापस लेके आना, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज उससे 1000 दर्जे बेहतर है जी कि बच्चे वीआर का गैजेट अभी पहन के क्लास ज्वाइन कर लें, लर्निंग करें। और कुछ लोग कहते हैं कि इससे फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। हाँ जी। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए उनको शाम को किसी क्लब में भेज दें। हाँ, सभी हो सकता है, स्पोर्ट्स क्लब में उसको डलवाएं। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी भी साथ साथ चलती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या पाकिस्तान अभी इस स्टेज पर इस काबिल है कि ये वर्चुअल रियलिटी, ये जितने भी ये वर्ल्ड बनने जा रहे हैं, मेटावर्स बनने जा रही है, ओमनीवर्स बनने जा रही है, माइक्रोसॉफ्ट वाले अपना बना रहे हैं, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन कर पाएगा पाकिस्तान के? नहीं, पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है वो बड़े स्किल्ड हैं और बड़े फर्टाइल ब्रेन्स हैं और उनके लिए कोई भी चीज़ लर्न करना आसान है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मेटावर्स की सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि ये एंड यूज़र जो नॉन टेक्नोलॉजिकल लोग हैं, यानी जिनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, ये उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। जैसे कि आप देखें ना कि नॉर्मली हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो है ना, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना या कंप्यूटर का एक्सपर्ट होना बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है। लेकिन आप देखें कि कई अनपढ़ लोग हैं, कुछ पता नहीं है और मोबाइल एंड्रॉयड पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी के हमेशा 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक उसका इंजीनियरिंग पॉइंट है, अच्छा, साइंस के हवाले से है, जहाँ डेवलपमेंट्स हैं, जहाँ इनोवेशंस हैं, जहाँ हार्डवेयर बनने हैं, जहाँ सॉफ्टवेयर बनने हैं। बिल्कुल। दूसरा उसका यूज़र इंटरफेस है। तो यूज़र इंटरफेस वो इतना इजी, कन्वीनियंट, हैसल फ्री बनाते हैं कि उसमें आपको टेक्नोलॉजी के जो ना ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इंटरफेसेस जो होते हैं वो यूज़र फ्रेंडली ही होते हैं। तो वीआर तो लेकर ही सिर्फ यूज़र इंटरफेस आ रहा है। वो तो यूज़र इंटरफेस अब आपके सामने है। पहले जो आपको चीज़ देखनी पड़ी थी 10 क्लिक्स के बाद, अब आप जाके अपनी वर्चुअल अलमारी खोलेंगे तो सामने आपको नजर, सामने आपके पास पूरा वर्ल्ड मौजूद है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग इसमें यकीनन
जो है ना वो एक बहुत बड़ा पार्ट अदा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इसके दो एस्पेक्ट हैं कि क्या हम सिर्फ अडॉप्शन का हिस्सा बनते हैं या क्या हम डेवलपमेंट का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, अगर तो हम डेवलपमेंट का हिस्सा बनते हैं, जो कि अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि रिवार्ड्स नहीं है अभी इस वक्त, मेटावर्स में रिवार्ड्स कम है, लेकिन फ्यूचर में 2-4 साल में अर्निंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो उस सूरत में, लेकिन अडॉप्शन के हवाले से जो हम देख रहे हैं कि अभी तक ऐसे इजी और कन्वीनियंट हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है। जैसे VR का अच्छा गैजेट जो है तो वो 50,000-60,000 से कम नहीं है, तो आम बंदे के लिए उस लेवल तक जाना इस वक्त मुश्किल है। तो पाकिस्तान में यानी जो मैसिव अडॉप्शन होगी वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीकों से हो सकती है। अच्छा। यानी अभी मैंने देखे हैं 2-4 मॉडल VR के जो बना रहे हैं और उनमें काफ़ी सारे सेंसर्स भी लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो जो है ना बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आ जाएंगे 1-2 साल में। उसके बाद फिर जो है ना अडॉप्शन ईजी हो जाएगी। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ, एक सजेशन जो मेरी है और जो मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग उसकी डेवलपमेंट का हिस्सा बने। डेवलपमेंट, यही मैं पूछना चाह रहा था कि इसकी डेवलपमेंट में हम कैसे अपना हिस्सा डाल सकते हैं? इसमें हिस्सा डाल सकते हैं ना जी, कि इसके हम ऐसा क्या करना चाहिए ऐसे हमारे नौजवानों को? देखिए, डेवलपर का होता ये है कि हम लोग मेटावर्स की समझे कि हमने हमारे पास एक एरिया, एक डोमेन आ जाती है, कोई मेंबरशिप हमारे पास आ जाती है, हम उसका एक एरिया लेते हैं, उसको अपनी पूरी जैसे वर्चुअल पाकिस्तान बनाते हैं। और पाकिस्तान की जो है ना, जिसने टूरिज़्म के हवाले से करना है, जिसने बिजनेस के हवाले से करना है, जिसने एजुकेशन के हवाले से करना है, जिसने कल्चर के हवाले से करना है, रिलीजन के हवाले से करना है, स्पोर्ट्स के हवाले से करना है, यानी ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स बनने चाहिए जो लोग पूरे के पूरे एक फील्ड को पकड़ें और उसको बेहतरीन तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कर दें VR। बिल्कुल। जो चीज़ बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगी वो प्रोडक्टिव हो जाएगी, अडॉप्टिव हो जाएगी और रेवेन्यू भी जनरेट करेगी। बिल्कुल। और इसके लिए चूँकि ये डेवलपमेंट थोड़ी स्केल के ऊपर होती है, मैसिव स्केल के ऊपर होती है, इसलिए एक डेवलपर के लिए ज़रा मुश्किल होता है, तो टीम ऑफ डेवलपर्स चाहिए होती है। अब यहाँ पे टीम ऑफ डेवलपर इकट्ठे नहीं होते, यानी मुख्तलिफ डेवलपर इकट्ठे नहीं होते, वो इंडिविजुअल काम कर रहे थे। तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट लेवल पे जैसे हम कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट लेवल पे हम लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटावर्स एंड नॉट ओनली मेटावर्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीवर्स। So multiverse is based on different companies and we can be one of them. We can be one of them definitely. Yes. और मल्टीवर्स के जो फैक्टर्स हैं, हम उनको डेवलप कैसे करते हैं, उनको इवन के उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपको पता है कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मशीन लर्निंग के ऊपर चलता है। तो उसमें हम कुछ ब्लॉकचेन को भी इनिशिएट कर रहे हैं। हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि जो डेवलपर्स ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम उन्हें ब्लॉकचेन की बेसिक ट्रेनिंग भी दें, उन्हें मशीन लर्निंग भी सिखाएंगे, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोड मैप्स भी देंगे। और ये जो लोग हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हमसे सीख के जा रहे हैं, इनकी हम कम्युनिटीज़ बनाएंगे। फिर इनमें कम्युनिटी रिवार्ड सिस्टम है जी। उस रिवार्ड्स के लिए फिर हम लोग जो है ना वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे चलते हैं ना, जैसे एक लाइनेक्स की एक कम्युनिटी है, तो लाइनेक्स पेड भी मिलता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लाइनेक्स का और जो है ना वो फ्री सिस्टम भी है, जैसे उसे कहते हैं कि ओपन सोर्स सिस्टम है। तो हम लोग ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ को इंगेज कर सकते हैं। बिल्कुल। और कम्युनिटी डेवलपमेंट, इस वक्त कम्युनिटी डेवलपमेंट ही उसका हल है। उसके सेमिनार्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो अपना नॉलेज दूसरों को डिलीवर करें एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जितने ज़्यादा लोग देखें, एक बात याद रखें कि जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे, इसकी सक्सेस उतनी ही ज़्यादा है। और ये सक्सेस फेसबुक की नहीं है जी, ये सक्सेस मेटावर्स की जो सक्सेस है वो डेफिनेट है। यानी ऐसा आप सोचे भी नहीं कि हो सकता है ये फ्लॉवर, ऐसा नहीं होगा डेफिनेट। मतलब ये आप खुद सोचे ना कि एक बच्चा टीवी पे कार्टून देख रहा है और मैं उस बच्चे को कहता हूँ अच्छा ये VR पहनो और कार्टून्स के अंदर चले जाओ, चले जाते हैं, तो वो कैसे कहेगा नहीं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक बच्चा जो
टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, मैं उसे कहता हूँ देखो मैं तुम्हें विजुअलाइज कराता हूँ, आ जाओ मैं दिखाता हूँ कि बिल्कुल मशीन कैसे बनती है, मैकेनिकल कैसे बनते हैं, रोबोट्स कैसे बनते हैं, आ जाओ मैं दिखाता हूँ, मैं विजुअल उसे जाके दिखा देता हूँ। बिल्कुल वो कैसे कहेगा नहीं। बिल्कुल एक जो औरत है वो कोई खाना पकाना सीखना चाहती है, मैं कहता हूँ पढ़ने से ज़्यादा बेहतर क्या है, आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो VR की क्लास हमारी ज्वाइन करो, लाइव देखो कैसे पकाते हैं बिल्कुल, और फील करो कि उसकी खुशबू फील करो, उसकी हीट फील करो, उसको पकाने का तरीका फील करो। तो ये इसको रोक नहीं सकते, बिल्कुल हम इसका हिस्सा बन सकते हैं। हम इसको इवन सऊदी अरेबिया ने एक मेटावर्स में एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें वो पूरा मक्का और मदीने का पूरा मॉडल बना रहे हैं। अच्छा। और अगर आपने हरमैन शरीफैन का विजिट करना है, सिर्फ विजिट करना है जी, उम्रा तो वहीं होगा, हज तो वहीं होगा, वो तो एक फर्ज है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने विजिट करना है, वो फील लेनी है, तो आप VR में जाके उसे देख सकते हैं। तो आप खुद सोचें कि कितने सारे लोग हैं, मतलब हज तो एक ही दफ़ा फर्ज है ना, आपने हज कर दिया, लेकिन अल्लाह के घर का दीदार की हसरत है। तो जब आप VR में वहाँ जाते हैं और उससे पहले फिजिकल भी वहाँ हो के आए हैं, तो आप देखें कि फील कैसी होगी। तो हम दूसरा ये कि हम लोग जो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम है, इस्लामिक रिसर्च जो है ना, जो हमने करनी है, वो हम इसमें लेके आ सकते हैं और उसके ऊपर बड़ा ही अच्छा सिस्टम बन सकता है। उसके अंदर एक पूरा जो है ना वो तबलीग का निज़ाम बन सकता है और करैक्टर के ऊपर तबलीग करने का निज़ाम बन सकता है। और उसके ऊपर फिर देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ है, एक्सपोर्ट का काम है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो VR बहुत पाकिस्तान को ना बहुत सहूलत दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए आज, और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन है, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है हमारी आपके साथ। तो नाजरीन, एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली मल्टीवर्स और या मेटावर्स, ओमनीवर्स जितने भी हैं, वर्चुअल रियलिटी का वर्ल्ड जो है, इसकी सक्सेस जिस तरह सर ने कहा डेफिनेट है, ये लास्ट मंथ जो है कामयाब होगा, वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैलेगा इसका। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू पैराडाइम, दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू एरा। मल्टीवर्स का जो टाइम होगा, ये पूरी की पूरी एक सदी हो जाएगी अपनी मल्टीवर्स की, ये पूरी की पूरी एक एरा बन जाएगा अपना। तो ये थी हमारी छोटी सी डिस्कशन मेटावर्स के ऊपर, और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे लिए, और पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से अपना हिस्सा डाल सकता है मेटावर्स की डेवलपमेंट में और इसकी अडॉप्शन में। नाज़रीन, मेटावर्स के ऊपर हमारी डिस्कशन यहीं पे एंड नहीं होती, बल्कि हम इसके मज़ीद एपिसोड्स भी ला रहे हैं, और उन्हीं एपिसोड्स में सर के साथ बातचीत होगी हमारी मेटावर्स के ऊपर। लेकिन अब कोशिश ये करें कि इसमें प्रैक्टिकल भी हम ले आएँ, और सिर्फ मेटावर्स पे नहीं बल्कि बाकी की जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होगी उन सब के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।